तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज होगा। फरीकैन की मुशावरत से मुज़ाकरात का वक्त तब्दील। मुज़ाकरात आज सुबह 11 के बजाय रात 9 बजे होंगे। पीटीआई बजट से पहले असेंबली तोड़ने की तारीख का ऐलान चाहती है। हुकूमत की कोशिश है कि मामला बजट के बाद तक ले जाया जाए। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमें अपनी अपनी आला क़यादत को पेशरफ्त से आगाह कर चुकी। मुज़ाकरात में एक बात करनी है, 14 मई से कबल असेंबलियां तोड़े, हम भी एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर फुल स्टॉप लगा दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोले कि चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने आइन तोड़ा या जजेस के खिलाफ कुछ किया तो हम सड़कों पर होंगे। अगर आइन तोड़ा तो मुल्क में जंगल का कानून होगा। सबसे पहले खबर देने की बोल की रवायत बरकरार। रहनुमा पीटीआई इमरान खान ने मुज़ाकरात में आज पीटीआई की एक शर्त बता दी। बोल न्यूज ने 27 अप्रैल 2023 को मई में असेंबलियां तहलील की शर्त की खबर नशर की थी। पाकिस्तानी सियासत में मुज़ाकरात कोई नई बात नहीं। 1977 या 2018 में भी अपोजिशन ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद किया था। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबी नताइज तस्लीम से इनकार किया। हुकूमत और अपोजिशन में रस्साकुशी के बायस 5 जुलाई का सूरज मार्शल लॉ पैगाम लेकर तुलू हुआ। आज एक मरतबा फिर मुज़ाकरात अपने हतमी मरहाइल में है। अवाम की नजरें सियासी रहनुमाओं पर हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। बिल के खिलाफ दायर मजीद 3 आईनी दरख्वास्तों को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने नंबर अलॉट कर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकला भी पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को मुजवजा कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। पीटीआई के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैलियां। शाह महमूद कुरैशी बोले हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा रचा रही है और दूसरी तरफ रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं पाकिस्तान कप्तान जब बुलाता है लाहौर निकल आता है। परवेज खटक का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान इंतखाबात से भाग रहे हैं। मुल्क को मसाइल से निकालने का एक ही हल इंतखाबात है। किस मंसूबे के तहत कहा गया कि असेंबली तोड़ो? डोरियां कौन हिला रहा है? मरियम नवाज का मजदूर रैली से खिताब। कहा किसी को एक्सटेंशन चाहिए थी, किसी ने वजीर आजम बनना था। इल्जामात लगाते हुए कहा कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, पूरा गैंग जिम्मेदार है। इतना नुकसान कर दिया कि मुल्क आज संभलने में नहीं आ रहा। तबाही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई जारी। अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डाल दिया। मजीद बोली कि अवाम को असल गॉडफादर का पता चल गया। पार्लियामेंट अपना फैसला खुद मनवाएगी। 2017 में रोटी 2 रुपए की मिलती थी। मजदूर के बच्चे पेट भर के रोटी खाते थे। मरियम नवाज ने बड़ा दावा करके गरीबों के जख्मों पर नमक पाशी कर दी। अवाम ने मरियम नवाज के दावे को आड़े हाथों ले लिया। अवाम का कहना है कि 2 रुपए की रोटी कभी जिंदगी में नहीं खरीदी। मरियम नवाज नानी दादी बन गई हैं। अब तो बात ख्याल से किया करें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास आज तलब। 16 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा तैयार। 16वीं नुक्ते में तौहीन पार्लियामेंट बिल भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत इलेक्शन फंड्स इजरा को तौहीन पार्लियामेंट करार दे चुकी है। हुकूमत का कहना है कि अदालत ने दोबारा फंड्स इजरा का हुक्म देकर असम्बली की तौहीन की। वीआईपी लूट मार कर रहा है। गरीब अपनी सलाहियत, खून और जिंदगी मुल्क पर निछावर कर रहे हैं। सिराजुल्लाह कहते हैं कि वीआईपी ऑफशोर कंपनियों में पैसे छुपा रहे हैं। मुल्क में मजदूरों के लिए कोई जमानत नहीं। 75 साल से मजदूरों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। रोटी और कपड़े के नाम पर धोखा दिया गया। निजाम को तब्दील करना होगा। मजदूरों से इजहारे यकजहती, तहरीक इंसाफ की रैलियां, इंतजामिया की नींदें हराम। इस्लामाबाद में कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी।
रावलपिंडी से शहर इक़्तिदार आने वाले रास्ते बंद। फैजाबाद पर एफसी और पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। कैदी वैन और बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद रहीं। खारदार तारें लगाने से शहरी रुल गए। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 21 रोज गुजर गए। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मन का पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश का इजहार। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। भारतीय मीडिया पर खबर टॉप स्टोरी के तौर पर नजर आने लगी। अगवा पर आलमी मीडिया भी मुस्तकिल आवाज उठाता रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स समेत आलमी सहाफती तंजीमों की मजम्मत। दुनिया भर के इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज बुलंद कर दी। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। माड़ीपुर और औरंगी टाउन में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान में नदी नालों में तोग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। यालाबारी से ज़ियारत। क्वास में सेब की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।